नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया में पहली सुरंग यानी कि अटल टनल का इस्तेमाल हर मौसम में किया जा सकता है। लेकिन मनाली के सोलंग से अटल टनल के साउथ पोर्टल के 12 किलोमीटर के रास्ते में इतना हिमस्खलन होता है जिससे सर्दियों में यहां से गुजरना एक भारी जोखिम का काम है। इस दौरान रोड भी ब्लॉक हो जाते हैं। अब इसी खतरे से निपटने के लिए एवलांच प्रोटेक्शन लगाने का काम हो रहा है, जिससे कि सर्दियों में भी अटल सुरंग तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाएगा। दस 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की पहली सुरंग। सभी मौसम में खुली रहने वाली अटल सुरंग ने मनाली और लेह के बीच न सिर्फ 46 किलोमीटर की दूरी घटा दी, बल्कि इससे सफर में भी अब 4 से 5 घंटे लगते हैं। अटल सुरंग सैलानियों के लिए भी आकर्षण का बड़ा केंद्र बन गया है। लेकिन सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से सोलांग से अटल टनल के दक्षिण पोर्टल के 12 किलोमीटर का रास्ता भारी जोखिम भरा रहता है। इस पूरे क्षेत्र में 10 से 12 ऐसे पॉइंट हैं जहां भारी हिमस्खलन से न सिर्फ रास्ता बंद हो जाता है, बल्कि इस रास्ते से गुजरना जान जोखिम में डालने जैसा है। इस रास्ते में एवलांच का कहर पिछले कई सालों से जारी है। – 2012-2013 में यहां 27.84 फीट बर्फबारी हुई और इस दौरान 194 एवलांच आए। 2013-2014 में 42.94 फीट बर्फबारी हुई तो 107 एवलांच की घटना घटी। 2014-2015 में 45.83 फीट बर्फबारी हुई तो एवलांच 228 बार आए। 2015-2016 में इस रूट पर 20.43 फीट बर्फबारी हुई और एवलांच की घटना 25 ही हुई। 2016-2017 में 32.18 फीट बर्फ गिरी तो एवलांच बढ़कर 233 हो गए। 2017-2018 में थोड़ी राहत मिली, 11.58 फीट बर्फबारी और सिर्फ एक बार हिमस्खलन। लेकिन 2018-2019 में फिर से 36.75 फीट बर्फबारी हुई और हिमस्खलन की घटना 192 पहुंच गई। जाहिर है भारी हिमस्खलन की वजह से सर्दियों में अटल सुरंग तक पहुंचना बड़ी चुनौती रही और अब इसी से निपटने के लिए इस रास्ते में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन DRDO के DGRE की मदद से स्नो एरोडोकस यानी एवलांच प्रोटेक्शन लगाने के काम में जुट गया। समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण के बाद लगातार इससे ट्रैफिक जो है वो मूवमेंट कर रहा है। लेकिन मनाली से अटल टनल तक की बात करें तो सोलंग से अटल टनल तक के 12 किलोमीटर के एरिया में सर्दियों में होने वाली बर्फबारी जो है वो यहाँ से गुजरने वाले लोगों के लिए तब परेशानी में तब्दील होती है जब यहाँ पर एवलांचेस आते हैं। और लगभग 12 किलोमीटर में 12 ऐसे आइडेंटिफाइड एवलांच स्पॉट है जहाँ पर ज़बरदस्त तरीके का एवलांच जो है वो सड़क पर हिट करता है। तो ऐसे में यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों के लिए
जो है वो काफ़ी चुनौती उस वक्त बन जाती है जब यहाँ पर बर्फ़बारी होती है। लेकिन इस ऑल वेदर टनल तक पहुँचने के इस सफ़र को सुरक्षित करने के लिए जो है यहाँ पर एवलांच प्रोटेक्शन के जो इक्विपमेंट है वो लगाए जा रहे हैं। इस वक्त मैं ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हूँ। अटल टनल के पास जो है सड़क गुजरने वाले उस स्थान पर जहां पर किस तरीके की मौजूदा तस्वीर है, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो एक बार ज़रूर दिखाए। इस तरीके के जो हैं वो नेट्स यहां पर लगाए जा रहे हैं। ये एल्यूमिनियम के बने हुए हैं और स्वदेशी हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो DGRE की मदद से इसकी इंस्टॉलेशन कर रहा है। ये पूरा का पूरा डिज़ाइन जो है वो डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के इंजीनियर्स द्वारा इस डिज़ाइन को बनाने के बाद जो है यहाँ की इंस्टॉलेशन पर काम कर रहा है। और जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार ज़रूर दिखाए। इस तरीके से इनकी इंस्टॉलेशन यहाँ पर की जा रही है और ज़्यादातर कई लेयर्स में इसको जो है वो लगाया जा रहा है। पहले फर्स्ट लेयर जो है वो सड़क के बिल्कुल पास में है, सेकंड लेयर जो है वो इससे काफ़ी ऊंचाई पर है, थर्ड लेयर की अगर मैं बात करूं तो उससे ऊपर की ऊंचाई पर है, क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से एवलांचेस हिट करते हैं। 2500 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई से बर्फ़ का सैलाब जो है वो सड़क की तरफ आता है। तो ऐसे में ख़तरा तब बढ़ जाता है जब इतनी तेज़ी से एवलांचेस यहाँ पर हिट करते हैं। लेकिन इसके लगने के बाद जो है इस बार की सर्दियाँ जो है कहीं ना कहीं यहाँ से गुजरने वाले लोगों के लिए जो है काफ़ी सुरक्षित होने वाली है, क्योंकि इसी मार्ग पर जो है एवलांचेस सबसे ज़्यादा हिट करते हैं। तो ऐसे में ये एवलांच प्रोटेक्शन जो ये बैरिकेड्स लग रहे हैं, उसके बाद अब यहाँ से गुजरने वाले लोगों को अब जो है पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान जो है वो की जा सकती है। ये एवलांच प्रोटेक्शन पहाड़ियों में लगाया जा रहा है, जिससे हिमस्खलन काबू पाने में बड़ी मदद मिलेगी, जिससे इस रास्ते से गुजरने वाले हजारों वाहनों को भी सुरक्षित रास्ता मिलेगा। पहाड़ से आने वाले लगभग 3000 किलोग्राम के पत्थर या बर्फ को भी ये एवलांच प्रोटेक्शन बड़ी आसानी से सहन कर सकता है, क्योंकि स्नो एरोडॉक्स की एंकरिंग 6 से 9 मीटर तक पहाड़ के अंदर की गई। इस डिजाइन को पहाड़ के धरातल से 30 से 40 डिग्री पर और पहाड़ के ढलान के हिसाब से लगाया गया है। ऐसे में ये एवलांच प्रोटेक्शन हिमस्खलन को रोकने में असरदार रहेगी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस पहाड़ी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक सेफ्टी इक्विपमेंट का इंस्टॉलेशन कर रहा है। और जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर लगाए जा रहे हैं, ये किस तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं। और इस बार की बर्फ़बारी जो है और एवलांचेस यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों के लिए जो है वो इतनी ख़तरनाक नहीं होगी, उस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त अटल टनल रोहतांग के चीफ इंजीनियर हैं VK सिंह, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर कितने जो है एवलांच आइडेंटिफाइड एरियाज़ आते हैं और कितना रिस्की रहता है उन एवलांच की वजह से, और लेकिन क्या उसको रोकने के लिए कोई इक्विपमेंट जो है यहाँ पर इंस्टॉल किए जा रहे हैं इस पूरे डिस्टेंस में? ये पलचान से लेकर के साउथ पोर्टल, अटल टनल के साउथ पोर्टल तक करीबन हम लोगों ने प्लान किए थे 12 मीटीरियोलॉजिकल स्नो प्रोटेक्शन, और जिसमें से हमारा एक रिडंडेंट हो गया है, उस पर ज़रूरत नहीं है, 11 पे हमारा काम चल रहा है। और हमने इसमें एक वायडक्ट बनाया हुआ है, 3 स्नो गैलरीज बनाई हैं, और 5 जगहों पे हमारा ये एवलांच एरोडॉक्स लगा रहे हैं। ये एरोडॉक्स आप जो ऊपर देख रहे हैं, इनकी खूबी ये है कि अगर 3 से 4 टन का बोल्डर भी अगर रोल होकर के नीचे आता है तो दे कैन रिटेन इट। और इसको हम लेयर में लगाते हैं कि अगर मान लीजिए ऊपर से एवलांच भी चलता है, बड़ा सा एवलांच चलता है, तो 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर में रुकते वो मेन सड़क तक नहीं आता है, जिससे कि रोड यूजर्स को काफ़ी सेफ्टी फील हो जाती है। सर,
जिस तरीके से इस टेरेन का इतिहास है पिछले 10 से 15 सालों का अगर रिकॉर्ड की बात करें तो सर्दियों में लगभग 3 से 4 महीने की अगर मैं बात करूं तो 35 से 50 फीट के करीब बर्फ़बारी यहाँ पर होती है। और अगर इसके टॉप रिज की अगर मैं बात करूं तो लगभग 2500 मीटर से 3000 मीटर के एरिया से एवलांचेस यहाँ को हिट करते हैं। इम्पैक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। तो उस लिहाज से जिस तरीके का ये डिज़ाइन है एवलांच ब्रेकर का, वो कितना कारगर साबित होगा और कितनी लेयर्स जो हैं इतने मीटर्स पे लगाई जा रही हैं? ये पर्टिकुलरली इस लोकेशन पे हमारी 16 लेयर लगी हुई हैं। 16 लेयर में ऐसा है कि अगर एवलांच ऊपर से चला तो इसको फर्स्ट लेयर से अगर वो पास हुआ तो सेकेंड लेयर में कुछ रुकेगा, सेकेंड लेयर में भी अगर पास हो गया तो थर्ड लेयर में को तो रुकते 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 ये नीचे तक नहीं आएगा, इतना तो डिज़ाइन है। और इसको हमने डिज़ाइन करवाया है DGRE से, जो पहले सासे के नाम से जाना जाता था। तो उन्होंने डिज़ाइन किया और वो इस पे काफ़ी एक्सपर्ट भी हैं और उन्हीं के गाइडेंस में, उन्हीं के डिज़ाइन के ऊपर हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। और एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा सर, इस 12 किलोमीटर के डिस्टेंस में इसकी इंस्टॉलेशन कहाँ तक पूरी हो पाई है और कब तक इसको पूरा कर लिया जाएगा? देखिए, हमारे जो 11 एवलांच प्रोटेक्शन सिस्टम्स लगने थे, जिसमें से 9 लगभग 90% ख़त्म हो चुके हैं। 3 पे काम बाकी है, जिसमें से एक वायरडक्ट है जिसमें से एवलांच जो है नीचे से पास हो जाएगा, और एक गैलरी है जिस पे हमारा काम चल रहा है, जस्ट हमने अभी उसको स्टार्ट किया है। और एक का काम 50% हो रखा है, जिसको हम इस साल अक्टूबर-नवंबर तक ख़त्म कर लेंगे। तो आउट ऑफ 11 हमारे 8 काफ़ी सब्सटेंशियली कंप्लीट हो चुके हैं। वी कैन से अप्रॉक्सीमेटली 90 से 95%, और बाकी हमारा 50% के आसपास प्रोग्रेस है। यानी ये कहा जा सकता है कि इस बार की सर्दियों में होने वाली बर्फबारी है यहाँ से गुजरने वाले लोगों को अब परेशान नहीं करेगी। उम्मीद तो की जा सकती है, बाकी नेचर क्या बोलता है वो डिपेंड करता है। बाकी तो टेक्निकली हमने सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। आपको याद होगा, अटल सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में किया था। 9.02 किलोमीटर लंबी और 10.5 मीटर चौड़ी इस सुरंग को बनाने में 10 साल लगे। इस सुरंग के बनने से मनाली और लेह के बीच का मुश्किल रास्ता आसान भी हो गया और सुरक्षित, क्योंकि इस टनल से हर मौसम में सफर किया जा सकता है। यानी जिस तरह से अटल सुरंग मनाली और लेह के बीच अहम कड़ी बनी, वहीं अब ये एवलांच प्रोटेक्शन सोलंग से अटल टनल तक रास्ता बेहद आसान बनाएगा। संदीप सिंह, जी मीडिया, मनाली। देखा आपने बर्फीले तूफान का बैरियर। एक छोटा सा ब्रेक। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.